YouTube के मेरे प्यारे मित्रों, आज मैंने अपना पहला वीडियो बनाया है। मेरा विषय ज्योतिष शास्त्र में कई विषयों पर चर्चा करने का रहेगा। मैं अनेक बिंदु आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन बिंदुओं से आप अपना ज्योतिष का जो समझने का जो तरीका है उसमें आपको लाभ होगा। कई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, कई चीज़ें आप अपने कमेंट्स में मुझे शेयर करोगे तो मुझे भी उस पर और अध्ययन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें और अपने कमेंट में मुझे ये बताएं कि मुझे किन विषयों पे आगे बढ़ना है। सबसे पहले आज मैं आपसे कुंडली के बारे में, बर्थ चार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे जन्म समय, जन्म दिवस और हमारा जो स्थान होता है जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी पैदाइश है, इन तीनों को मिलाकर हमारी कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली देखने में बहुत सारी सिद्धांतों का, बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यान देना होता है, लेकिन जब आप प्रारंभ करेंगे, जो प्रथम आप दृष्टि डालेंगे, तो हमें ये चीज़ जानना है कि पूरी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरे 12 भाव होते हैं। और आपने देखा होगा आजकल ये सामान्य तौर पे लगभग हर व्यक्ति को इस बारे में आइडिया है कि 12 राशियों के कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये एक विस्तृत विषय है, पर आज चूंकि पहला दिन है तो मैं आपको सिर्फ अपने लग्न के बारे में, एसेंडेंट जो लग्न होता है और उसके बाद क्रमवार तरीके से 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न का भाव होता है और लग्न के जैसे पूरे 12 भावों के अलग अलग विवेचन हैं, अलग अलग व्याख्या है और हम ग्रहों के बारे में भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ग्रहों के बारे में, ग्रहों की युतियों के बारे में, ग्रहों की दृष्टि के बारे में और हर भाव का, हर राशि का ग्रहों से क्या तालमेल है। अब सबका अपना अपना एक तरीका होता है। YouTube के माध्यम से कई ज्योतिर्विद अपनी बात यहाँ शेयर करते हैं। निश्चित तौर पर लोगों को उसका लाभ होता है। उसी क्रम में आज मैंने भी, क्योंकि मेरा ये विषय, मेरा बहुत ही मेरी रुचि है इस विषय में, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूं, ताकि कई मायने में हम इसको और विस्तृत तरीके से देख सकें, ताकि हमें इस चीज़ का लाभ हो। हर व्यक्ति की कुंडली है और हर व्यक्ति का ही भविष्य है। तो हम विषय पे आते हैं। लग्न सबसे पहला घर कुंडली का और सबसे महत्वपूर्ण
घर इसे कहेंगे, और लग्न से ही अध्ययन शुरू होता है। लग्न में जो भी राशि है वो उसका स्वामी हमारा लग्नेश कहलाता है। और लग्न जो क्षेत्र है, जो कुंडली में प्रथम, उसके बारे में आप प्रथम दृष्टया विचार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लग्न की ही व्याख्या करनी होती है। उसके बारे में हम क्रमशः अनेक भाव में जाते हैं, 12 भाव में जाते हैं। लग्न दोस्तों हमारी शक्ति है। हम स्वयं जहाँ से हम शुरू होते हैं, हमारी शक्ति, हमारा व्यक्तित्व, हमारी शैली, हमारी ऊर्जा, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे कार्य करने की जो शक्ति है वो हमारे लग्न और लग्नेश की अवस्था पे ही निर्भर करती है। हम ये समझते हैं कि लग्न में या तो कोई ग्रह होगा या एक से अधिक ग्रह होंगे, या फिर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं होगा। वहाँ की संख्या काल पुरुष की कुंडली में प्रथम राशि से शुरू होती है। लेकिन विभिन्न जातकों के, विभिन्न लोगों के कुंडली में ये संख्या भिन्न हो सकती है। वहाँ 1 हो सकती है, वहाँ 2 हो सकती है, वहाँ 3 हो सकती है, वहाँ 12 राशियों में से कोई भी एक संख्या हो सकती है। प्रथम जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में वो मेष राशि है। मेष राशि का ही लग्न समझा जाएगा और मेष राशि के स्वामी मंगल होंगे। और मंगल मेष राशि के स्वामी होकर लग्नेश कहलाएंगे। और लग्नेश विभिन्न भावों में या स्वयं लग्न में ही विराजमान हो तो इनके सबके अलग अलग फलादेश होंगे। ये काफ़ी विषय रोचक है और विस्तृत भी है। हम लग्न के ही बारे में आज बात कर रहे हैं। लग्न से हमारी शक्ति, हमारे रूप, हमारे कार्य करने की क्षमता और हमारी इच्छा, हमारा ओजस्व, इन सब बातों पे ध्यान होता है। हमारी कद काठी, हमारा रूप रंग, ये सब लग्न से ही हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लग्न को जान लेने का मतलब हमें पूरी कुंडली में अधिकांश भावों से लग्न का संबंध होता है। उन संबंधों को जान लेने के बाद में इस कुंडली को पूरी तरह से हम फलादेश करने की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, लग्न के बारे में इतना सब कुछ है और लग्न से जहाँ जहाँ भी संबंध कुंडली में बैठेंगे वहाँ वहाँ उस प्रकार के फल आते हैं। हम दूसरे बिंदु पे जाते हैं। लग्न राशियों पर निर्भर होता है। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभावी लग्न, अलग अलग राशियों में इस प्रकार के भाग होते हैं और इसी से ही हम कुंडली में और आगे बढ़ते हैं। और हमें ये देखना है कि लग्न का डिग्री क्या है। उस डिग्री पे भी हम काफ़ी कुछ समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। फलादेश में वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आज मेरा पहला वीडियो है। आने वाले समय में हम इसको और विस्तृत और बढ़िया तरीके से हम इन विषयों को हम लेंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि इस कार्य में आप हमारा सहयोग करें और वीडियो को लाइक और अपना कमेंट करें ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें।